Hello, future physiotherapist. Welcome back to Physio Club. It's Shalu Shekhawat here, your physio friend, and today I will share some tips and some basic things and guidance that you should know before your Viva examination. Let's roll. टिप नंबर 1, स्मार्ट ड्रेसिंग, जो आपके प्रोफेशनलिज्म एंड कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि हेयर स्टाइल होनी चाहिए, नेल कट होनी चाहिए, नेल पेंट नहीं होनी चाहिए, प्रॉपरली आपने एप्रॉन वेयर किया हो, ठीक है, वो भी प्रॉपर होना चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए। ये चीज़ों का आप ध्यान रखें, ठीक है। मेंटेन गुड पोस्चर, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो होना ही चाहिए। हम फिजियो स्टूडेंट हैं यार, ओके। जो आपका एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस एंड रेडीनेस शो करता है। थर्ड, कीप योर जर्नल रेडी। जर्नल आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, अच्छी हैंडराइटिंग होगी, एक्स्ट्रा मार्क्स प्लस तारीफ मिलेगी वो अलग। एंड जर्नल के टॉपिक्स करके जाना, ओके। इफ़ आपको कुछ और आए ना आए, जर्नल्स के टॉपिक्स आने चाहिए, ठीक है, जर्नल के टॉपिक आने चाहिए। ये आपका एक सीक्रेट वेपन है फॉर क्विक रेफरेंस ड्यूरिंग वाइवा, ओके। फोर्थ, प्रिपेयर की सिलेबस टॉपिक्स, ब्रशअप कर लो कुछ टॉपिक्स को, ताकि इफ़ एग्जामिनर आपको पूछ ले कि आपने क्या किया है, काफ़ी बार ऐसे चांसेस मिल जाते हैं, तो आप बता सको कि हाँ मैंने ये टॉपिक्स किए हैं, सो दैट्स इजी फॉर यू। फिफ्थ, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। इफ़ आपको एग्जामिनर पूछे कि आपने क्या क्या किया है, जैसे कि हमने आगे बात की, सो ऐसा नहीं बोलना कि मैंने सब कुछ किया है। एग्जामिनर को चांस मिल जाएगा आपकी बेइज्जती करने का, राइट। सो आप कुछ ऐसा बोल सकते हो, सर या मैम मैंने सारे टॉपिक्स किए हैं, बट ये जो टॉपिक्स हैं वो मेरे फेवरेट हैं, या फिर अच्छे से मैंने किए हैं। आप कुछ ऐसा बोल सकते हो। सिक्स्थ, एक्टिव लिसनिंग, अच्छे से सुनना, जो शो करता है अटेंटिवनेस एंड विलिंगनेस टू एंगेज विथ योर एग्जामिनर। सेवेंथ, क्लेरिफाई डाउट्स पोलाइटली। इफ़ आपने क्वेश्चन ठीक से नहीं सुना तो उसे सोचते ना रहो एंड ऐवे कोई आंसर मत दो। डोंट बी हेजिटेट, ओके, इट्स बेटर टू आस्क। लास्ट, डायरेक्टली से नो। इफ़ आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, कोई आइडिया नहीं है, फिर भी आप ट्राई कर रहे हो कि नहीं मेरे को कुछ बोलना है, और आप घुमा फिरा के बोलोगे, तो वहीं से और क्वेश्चंस निकल के आएंगे एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। सो इट्स बेटर टू से नो इफ़ यू डोंट नो, ओके, इन वाइवा। अब कुछ बेसिक थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको आनी चाहिए एज अ फिजियो स्टूडेंट, ठीक है। ऑल ओवर सब्जेक्ट्स को हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्टली, फिजियोथेरेपी क्या है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एंड क्यों लिया है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं पूछेंगे शायद कि क्यों लिया है आपने, लेकिन ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, राइट, ओके। सेकंड, एनाटॉमिकल पोजीशन आपको पता होना चाहिए। वो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज़ एनाटॉमिकल पोजीशन, आपको बोल के बताना है, जो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड किया है, ओके। गोनियोमीटर क्या है, उसके पार्ट्स क्या है, उसके टाइप्स, उसके प्रिंसिपल्स, उसके यूजेस, ये सब क्या है वो आपको पता होना चाहिए। एंड ये सब मैं अभी कुछ 1-2 दिन में वीडियो अपलोड करूँगी, उसमें मैंने सब कुछ ये कवर किया है, वहाँ से आपको ये चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है, ओके। देन रेंज ऑफ मोशन, नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है यहाँ पे, ये आपको सारी आनी चाहिए, ओके। एनाटमी की हम बात करें तो बोन्स, मसल्स एंड ऑर्गन्स। सबसे पहले तो बोन्स एंड ऑर्गन्स को एनाटॉमिकल पोजीशन में कैसे होल्ड करते हैं वो पता होना चाहिए, ओके। क्लिनिकल कंडीशंस पूछ सकते हैं बोन्स की, वेरियस कंडीशन या डिसऑर्डर जो अफेक्ट करते हैं आपके स्केलेटल सिस्टम को। कंडीशंस जैसे कि फ्रैक्चर हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ओए, ऑस्टियोआर्थराइटिस, आरए, रिमेटॉइड आर्थराइटिस एंड अदर बोन रिलेटेड इंजरी या फिर डिसीज। बोन के फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। आपको लैब में ऐसा हो सकता है कि बोन उठा के दे दिया, आपके हाथ में दे दिया या फिर आपके डेस्क पे रख दिया, एंड पूछेंगे इसके पार्ट्स के नेम बताओ एंड कैसे इसे होल्ड करता है, कौन से साइड में ये बोन है, ठीक है। ऐसे सब क्वेश्चंस आपको कर सकते हैं। सो आप ये कर लें
अच्छे से प्रिपेयर, डायग्राम ड्रॉ करके आप कर सकते हो, ठीक है। बोन्स आपके पास घर पे होंगे नहीं, या फिर आप लैब में जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। मसल्स, कंपार्टमेंट ऑफ मसल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बैक ऑफ थाई मसल्स क्या है, फोर आर्म मसल्स क्या है, शोल्डर मसल्स क्या है। शोल्डर में रोटेटर कफ, रिपीटेटिव क्वेश्चन है ये, ठीक है। सो उसमें 4 मसल्स होते हैं। बैक साइड में सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरिस माइनर, फ्रंट में सबस्कैपुलारिस, ओके। मसल की ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई एंड एक्शन आपको पता होना चाहिए। आई नो दिस इज़ डिफ़िकल्ट, बट एटलीस्ट आप एक्शन तो अच्छे से कर जाए, ठीक है। एंड ये धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है हमें सब कुछ आए वाइवा में, ओके, बट इट्स ओके। बट जितना हो सके उतना आप ट्राई करना ये सब कवर करने का, ठीक है। देन ऑर्गन के फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। एक्सरसाइज थेरेपी की हम बात करें तो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए सारे टॉपिक्स की, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज क्या है, स्टार्टिंग एंड डिराइव्ड पोजीशन क्या है, गोनियोमीटर के बारे में पता होना चाहिए, सस्पेंशन थेरेपी क्या है, ठीक है। एक्सिस एंड प्लेन्स क्या है वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट प्रैक्टिकल्स जो भी आपको करवाए हैं एक्सरसाइज थेरेपी में वो आप अच्छे से कर जाएं। मेरी नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज थेरेपी के ऊपर ही है। अगर आपने वो वीडियो देख ली तो आपका ये सब कुछ कवर हो जाएगा, वाइवा भी एंड एक्सटर्नल इंटरनल एग्ज़ाम्स भी, ठीक है। मस्ट वॉच वाली वीडियो अपलोड करने वाली हूँ मैं, डोंट मिस दैट, ओके। लास्ट एक छोटी सी टिप, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होंगे आपके सब्जेक्ट्स में, आपके सिलेबस में, तो वो टॉपिक्स के फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए, ठीक है। वो काफ़ी बार पूछ लेते हैं कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। सो ये काम आपका है, ये काम आप करोगे, ओके। सो वो आप देख लेना। एंड दैट्स इट, फ्यूचर फिजियो लेजेंड्स, you are ready to act that viva, believe in yourself, go crush it, and don't forget to celebrate your victories. Until next time, keep rocking the physio world. Take care.